हेलो स्टूडेंट्स, मैं शुभम श्रीवास्तव एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए नया टॉपिक लेकर। सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन को हम हिंदी में बोलते हैं वृत्तीय गति। तो समझते हैं हमारे पास सर्कुलर मोशन होता क्या है। सर्कुलर मोशन इट इज अ टू डायमेंशनल मोशन और मोशन इन अ प्लेन। ऐसा मोशन जो हमारे पास टू डायमेंशन है, और मतलब अगर ये टू डायमेंशन है तो मैं इसको प्लेन में मोशन भी बोल सकता हूँ। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर मैं इस बोर्ड पर किसी एक पार्टिकल के मोशन को, सर्कुलर मोशन को ड्रॉ कर पा रहा हूँ, तो मैं कह दूंगा ये क्या है, आपका सर्कुलर मोशन है। तो सपोज दैट मैंने कहा है कि कोई पार्टिकल जो है वो आपका यहाँ पर था, कुछ थीटा एंगल पर था, ये कुछ t1 टाइम पर यहाँ था, और कुछ मैंने समय बाद देखा तो t2 टाइम पर ये यहाँ आ गया। तो यानी कि इसने कितना अमाउंट ऑफ रोटेशन करा, मैंने कहा डी थीटा इसने अमाउंट ऑफ रोटेशन करा। तो यहाँ से मैं कुछ पहले टर्मिनोलॉजी आपको बता रहा हूँ सर्कुलर मोशन से, तो देखिएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम हिंदी में बोलते हैं आपका कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन इस केस में आपका कितना है, डी थीटा। मतलब जितना अमाउंट ऑफ रोटेशन उसने करा, जितने टाइम डिफरेंस के लिए करा, वो क्या हो गया आपका डी थीटा। सेकंड हम बात करते हैं इसमें एंगुलर वेलोसिटी की। एंगुलर वेलोसिटी को हम हिंदी में बोलते हैं आपका कोणीय वेग। कोणीय वेग जो होता है वो उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, उसको हम ओमेगा से डिफाइन करते हैं, और ओमेगा बराबर होता है इसका डी थीटा अपॉन डी टी। मतलब कितने अमाउंट ऑफ रोटेशन उसने पर सेकंड में करा है, वो क्या कहलाता है, आपका एंगुलर वेलोसिटी कहलाता है। अगर हम इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं तो यूनिट होती है इसकी रेडियन पर सेकंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपसे तीसरा पॉइंट जो है, वो आपको पता है कि आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम हिंदी में बोलते हैं आपका कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। अगर मेरे पास कोणीय त्वरण को हम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, मतलब अमाउंट, मतलब जितना चेंज आ रहा है एंगुलर वेलोसिटी में पर यूनिट टाइम, वो क्या हो जाएगा मेरे पास, आपका एंगुलर एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा। अगर मैं कह देता हूं कि आपका ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, तो इस केस में आपका अल्फा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब यूनिफॉर्म मोशन पर है तो मैं क्या कहूंगा, उसके अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, उसका जीरो हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, कुछ और टर्म में लिखना चाहता हूँ, सपोज दैट मैं अल्फा बराबर, हमने यहाँ पर क्या लिखा, डी ओमेगा बाई टी। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, अल्फा को ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी भी लिख सकता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा बराबर डी टू थीटा अपॉन डी टी, ये हो जाएगा आपका अल्फा। अगर मैं इसको एक और टर्म में लिख सकता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, डी थीटा का नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और डी थीटा का मैंने ऊपर मल्टीप्लाई करा, और आपको पता है डी थीटा बाई डी टी जो है वो क्या बन जाएगा आपका ओमेगा। तो अल्फा बराबर ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा, ये हो गया आपके पास अल्फा। अल्फा जब आपका चेंज कर रहा हो टाइम के रेस्पेक्ट में, तब आपको ये यूज करना है। ठीक है। कुछ हम बात कर लेते हैं, आपका अल्फा की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ कि हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है। सुनिएगा, सपोज दैट मैंने कहा है कोई पार्टिकल जो है वो क्या कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, ऐसे करके ए से लेकर बी तक मूव कर रहा है। जब वो ई पॉइंट पर था तब उसका एंगुलर वेलोसिटी थी, मैंने कहा है ओमेगा ए। जब वो बी पॉइंट पर पहुंचा है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी हो गई है ओमेगा। तो मुझे बताना है कि उसकी अल्फा की डायरेक्शन क्या होगी। इसमें हम तीन केस डिस्कस करते हैं। सबसे पहला केस देखिएगा, मैंने कहा है कि आपका ओमेगा जो है वो क्या है, आपका इंक्रीजिंग नेचर का है। कैसा नेचर का है, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब है बढ़ते हुए क्रम में है। अगर यहाँ पर ओमेगा ए कुछ मैं मान रहा हूँ 5 रेडियन पर सेकंड,
तो ओमेगा बी कितना हो गया यहाँ पर 10। तो इस टाइम आपकी जो अल्फा की डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी भाई, जिस डायरेक्शन में आपका ओमेगा होगा उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी आपकी अल्फा की डायरेक्शन क्या हो जाएगी भाई, सेम। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर मैं सेकंड केस डिस्कस करता हूं इसका कि सर आप ये भी तो कह सकते हो कि ओमेगा डिक्रीजिंग नेचर का हो। अगर मेरे पास ओमेगा डिक्रीजिंग नेचर का है तो इस केस में हमारे पास जो अल्फा की जो डायरेक्शन हो जाती है वो क्या हो जाती है आपकी अपोजिट हो जाती है। क्या हो जाती है, अपोजिट। अपोजिट कहने का मतलब क्या है, अगर ओमेगा ए आपका है 5, ठीक है, और ओमेगा बी यहाँ पर है आपका कुछ 3 या 2 कम हो गई, मतलब अगर आपका ओमेगा डिक्रीजिंग नेचर का है तो इस केस में आपकी अल्फा की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ तीसरा केस डिस्कस करता हूँ, ओमेगा क्या है सर, ओमेगा क्या रहा है, यूनिफॉर्म रह रहा हो, कांस्टेंट रह रहा हो, तो इस केस में आपका अल्फा की कोई डायरेक्शन नहीं होती और अल्फा का मान कितना हो जाता है आपका 0 के बराबर। कुछ और डिस्कस करते हैं। आपको काफी कंफ्यूजन रहता है सर, सर्कुलर मोशन में हमारे पास डायरेक्शन में को लेकर काफी कंफ्यूजन रहता है, तो इसको मैं रिलेट करके पढ़ाता हूँ आपको लीनियर मोशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर, पहले रिलेट कर रहा हूँ मैं आपके लीनियर पैरामीटर और सर्कुलर या रोटेशनल पैरामीटर। सुनिएगा ध्यान से, सबसे पहले मैं इधर लिख रहा हूँ आपके लीनियर पैरामीटर और एक साइड में लिख रहा हूं आपके रोटेशनल पैरामीटर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, आप इसमें जो डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हो, अगर मैं बात करता हूं लीनियर पैरामीटर में डिस्प्लेसमेंट को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो भाई, विस्थापन एस, यहां पर होता है आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अगर हम यहीं पर बात करते हैं आपका ये होता है आपका रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं इसको। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम किससे शो करते हैं, थीटा से शो करते हैं। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, S बराबर R इंटू थीटा। R क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, यहाँ R रिप्रेजेंट करता है आपका रेडियस को, कितने रेडियस पर वो घूम रहा है। सेकंड पॉइंट अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पर आप लिखते हो लीनियर वेलोसिटी, ये तो लिखते हो भाई, v लिखते हो, और v बराबर यहाँ पर क्या लिखते हो, ds अपॉन dt। अगर हम रोटेशनल पैरामीटर की बात करते हैं तो आप यहाँ पर लिखते हो एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से। और यहाँ पर अगर आपने s लिखा है तो s को किससे चेंज करोगे, थीटा से, तो ये हो जाएगा आपका d थीटा बाई dt, ये हो जाता है आपका एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर आप क्या लिखते हो भाई, लीनियर एक्सेलरेशन लिखते हो, ठीक है, जिसे आप रिप्रेजेंट करते हो a से। a बराबर आप क्या लिखते हो, dv अपॉन dt, मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है। अगर यहीं पर हम बात करते हैं आपका एंगुलर एक्सेलरेशन की, तो एंगुलर एक्सेलरेशन को हम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं आपका अल्फा से, अभी बताया हमने। तो यहाँ पर v की जगह क्या आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओमेगा, d ओमेगा बाई dt, ये हो जाता है भाई अल्फा। अगर मैं बात करता हूँ फोर्थ पॉइंट, अगर मैं डिस्कस करता हूँ, यहाँ पर आप डिस्कस करते हो फोर्स के बारे में। किसके बारे में लिखते हो, फोर्स। और फोर्स बराबर आपको पता है न्यूटन के सेकंड लॉ से क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर आप फोर्स की बात नहीं करोगे, यहाँ पर आप बात करोगे किसकी, टॉर्क की। इसमें मैं टॉर्क लिखता हूँ आपका I इंटू अल्फा। सुनिएगा ध्यान से, यहाँ तो आपको समझ में आ रहा होगा, A को सर ने आपको अल्फा से रिप्रेजेंट करा है, पर यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ लीनियर पैरामीटर में आप हमेशा बात करोगे मास की। किसकी बात करोगे, मास की। पर रोटेशनल पैरामीटर में आप मास की बात नहीं करोगे, वहां पर आप किसकी बात करोगे, मोमेंट ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करता हूं, आप लोग इसे नोट डाउन करते रहना। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करता हूं आपसे, फिफ्थ पॉइंट।
पर हमने क्या लिखा था भाई, मास इनटू एक्सेलरेशन। हम यहाँ पर बात करते हैं आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। किसकी बात करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसको हम हिंदी में बोलते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत। आप संवेग संरक्षण का सिद्धांत तभी लगा सकते हो जब उस सिस्टम पर या उस बॉडी पर नेट फोर्स क्या हो, जीरो। कहने का मतलब क्या है, आपको पता है F नेट बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, ये लिखते हो, या इसको लिख सकते हो dp/dt, ये तो लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ पर dp/dt लिख रहा हूँ, नेट फोर्स आपका जीरो हो चुका है, तो dp बराबर आपका कितना हो जाएगा, जीरो। यानी कि चेंज इन मोमेंटम जीरो आ रहा है, तो यानी कि p1 बराबर आप लिख सकते हो p2 के बराबर। और आपको पता है p जो है लीनियर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है, आपका m इंटू। यहाँ पर आप लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन की बात नहीं करोगे, यहाँ पर आप बात करोगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। किसकी बात करोगे आप, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत की बात करोगे। यहाँ पर आप कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम किसी भी बॉडी पर तभी लगा सकते हो जब उस पर नेट टॉर्क क्या हो भाई, जीरो। क्या, जीरो। और टॉर्क को मैं यहाँ पर किससे रिप्लेस करूंगा, टी नेट बराबर चेंज इन मोमेंटम अपॉन पर यूनिट टाइम, ये क्या हो जाएगा आपका नेट टॉर्क के बराबर आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं L जो है वो L क्या है आपका एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को मैं I इंटू ओमेगा भी लिखता हूँ। अगर मेरे पास नेट टॉर्क जीरो है तो DL बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा आपका जीरो, तो यानी कि L1 बराबर क्या हो जाएगा आपका L2 के बराबर। यानी कि आपका कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या करेगा, वर्क करेगा। एक और फॉर्मूला होता है आपका लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है, यहाँ पर बताते हैं आपको, सुनिएगा ध्यान से। L बराबर आपको पता है क्या होता है, R क्रॉस P वेक्टर। L रिप्रेजेंट करता है आपके एंगुलर मोमेंटम को, P रिप्रेजेंट करता है आपके लीनियर मोमेंटम को। P बराबर आपको पता है भाई क्या होता है, M इंटू P। तो आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा कि हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका L बराबर mv/r। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं हम। ये हो गया भाई हमारे पास लीनियर और रोटेशनल पैरामीटर। ठीक है, कुछ हम सर्कुलर मोशन की इक्वेशन की बात कर लेते हैं। ये जब हमने इसी की बात करी है तो सर्कुलर मोशन, सर्कुलेशन मोशन इक्वेशन, सुनिएगा ध्यान से। अगर हम लीनियर मोशन की बात करते थे तो वहां पर क्या लिखते थे, तीनों इक्वेशन v बराबर u प्लस का at, दूसरी इक्वेशन s बराबर ut प्लस का हाफ at स्क्वायर, और क्या लिखते थे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2as, ये तो लिखते थे। अगर हम यहाँ पर सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो इसमें जो आपकी इक्वेशन यूज करी जाएंगी, जब आपका अल्फा कांस्टेंट हो तब आपको ये वाली इक्वेशन लगानी होगी। तो यहाँ पर v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, मैं इसको लिख रहा हूँ भाई ओमेगा से, और ये क्या हो जाएगा ओमेगा नॉट। यहाँ पर लीनियर एक्सेलरेशन है, यहाँ पर हम किससे कवर अप करेंगे इसको, एंगुलर एक्सेलरेशन से। तो फर्स्ट इक्वेशन तो भाई हमारे पास ये आ गया। अगर हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की तो s को किससे रिप्लेस करूंगा, थीटा से, और u क्या हो जाएगा आपका ओमेगा नॉट t प्लस का हाफ अल्फा t स्क्वायर। तीसरी इक्वेशन में क्या हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा इंटू थीटा। तो ये हो जाती है आपकी सर्कुलर मोशन की इक्वेशन जब आपका अल्फा क्या हो, कांस्टेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपसे बड़ा ही इंटरेस्टिंग, जो आप जिसका आप वेट कर रहे होगे भाई, सर ने आज अभी तक हमें सर्कुलर मोशन बता दिया भाई, पर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं बताया। सुनिएगा ध्यान से, सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करते हैं हम। सेंट्रीपिटल फोर्स को हम हिंदी में बोलते हैं आपका अभिकेंद्र बल। अभी का मतलब होता है की ओर,
और केंद्र का मतलब सेंटर की तरफ, जो सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा वो आपका कौन सा हो जाएगा भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स। सपोज दैट मैंने कहा है कि भाई एक पार्टिकल क्या कर रहा है, एक सर्कुलर मोशन पर मूव कर रहा है, तो आपको पता है इसकी वेलोसिटी क्या होगी भाई, डायरेक्शन क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, ये होती जाएगी। अगर मैं बात करता हूं आपको, तो v बराबर आपको पता है भाई r इंटू ओमेगा, ये तो होता है भाई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो यहाँ पर एक सेंटर की तरफ फोर्स लगता है जिसका नाम होता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। ये क्या करता है, ये आपको सर्कुलर मोशन पे प्रोवाइड करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का अगर मैं बात करता हूँ तो क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यहाँ पर आप कौन सा लोगे भाई, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भाई कहाँ हो जाएगा, अंदर की डायरेक्शन में क्यों हो जाएगा। तो यहाँ से Fc बराबर क्या आ जाएगा, m इंटू वी स्क्वायर बाई आर। ये होता है भाई आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है। एक और फोर्स लगता है जब मेरे पास बॉडी जो है सर्कुलर मोशन पे मूव करती है, कौन सा फोर्स लगता है भाई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसका नाम क्या है आपका, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम हिंदी में बोलते हैं आपका अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल जो है, जब आपकी डेंसिटी का डिफरेंस जो होता है तब क्या आता है, आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का आता है। जैसे आपको मक्खन निकालते हैं, अगर हम छाछ से मक्खन निकालते हैं तो क्या होता है, मेरे पास मक्खन क्या होता है, लो डेंसिटी की वजह से किनारे की तरफ भागता है। तो वो किसकी वजह से भागता है, उस पर एक फोर्स लगता है जिसका नाम होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है भाई, इसी के बराबर होता है। क्योंकि अगर ये फोर्स ज्यादा हो गया और ये फोर्स कम रह गया तो ये तो भाई उधर ये अंदर की तरफ भाग जाएगा। अगर ये फोर्स ज्यादा हो गया, ये फोर्स कम हुआ तो ये बाहर की तरफ चला जाएगा। तो यानी कि मुझे इसको बैलेंस करने के लिए मुझे क्या चाहिए भाई, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या चाहिए, बराबर चाहिए। ये हो गई भाई आपके सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपका, अगर आप कह रहे हो सर यहाँ पर एक वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है भाई, वेलोसिटी है, तो अगर ये वेलोसिटी है तो यानी कि इस पर एक एक्सेलरेशन भी प्रेजेंट होगा। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर कौन सा प्रेजेंट होगा भाई, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन ही एक ऐसा मोशन है जिस पर अगर मेरे पास ओमेगा कांस्टेंट भी हो पर मेरे पास एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है, उसका नाम कौन सा हो जाएगा भाई, आपका ये कौन सा हो जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ये कौन सा है आपका, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका स्पर्श रेखीय त्वरण। क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखीय त्वरण। कुछ लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमारे पास अल्फा की जो डायरेक्शन होगी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी, उसमें कंफ्यूज रहते हैं। सुनिएगा भाई ध्यान से, आपको पता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, r इंटू अल्फा, ठीक है। तो अल्फा की जो डायरेक्शन होगी वही क्या होगी भाई, मेरे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। तो यानी कि अगर मैं कह रहा हूँ एक ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे करके मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ओमेगा क्या है भाई, उसका इंक्रीजिंग नेचर का है। ओमेगा कैसा है, इंक्रीजिंग नेचर का। अगर ओमेगा इंक्रीजिंग नेचर का है तो अल्फा की डायरेक्शन भाई क्या होगी, यही होगी। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भाई किसके टर्म में होगी भाई, अल्फा की डायरेक्शन। तो ये हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ आपसे कि मेरे पास ओमेगा जो है वो आपका कैसा है भाई, डिक्रीजिंग नेचर का है। ओमेगा कैसा है, डिक्रीजिंग नेचर का है। मैंने आपको बताया अगर मेरे पास ओमेगा डिक्रीजिंग नेचर का होगा तो मेरे पास क्या होगा, अल्फा की डायरेक्शन क्या होगी भाई, इसके अपोजिट होगी। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी जिस डायरेक्शन में आपका अल्फा होगा, यानी कि अल्फा की डायरेक्शन इधर तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी भाई डाउन। और एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ। तो यानी कि ये जो है इनका, अगर मैं रिजल्टेंट एक्सेलरेशन की बात करता हूँ तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे भाई, दो वेक्टर है हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं भाई,
ए आर बराबर अंडर रूट ए टेंजेंशियल का होल स्क्वायर प्लस का ए रेडियल का होल स्क्वायर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं भाई? रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये बात करी हमने भाई सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में, और आपका किसकी बात करी थी हमने? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपसे बैंकिंग ऑफ द रोड। किसकी बात करते हैं भाई? बैंकिंग ऑफ रोड, मतलब रोड का जो हमारे पास मुंडा होता है या तो वो किस वजह से होता है, सुनिएगा ध्यान से। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर एक रोड है कुछ इस टाइप की, ठीक है, तो ये रोड जो है मुझे इस पर ये कोई मेरे पास व्हीकल है और ये इस पर सेफ टर्न ले जाए तो उसके लिए मुझे कितनी वेलोसिटी रिक्वायरमेंट होगी? यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको पता है जब आप जैसे आपने देखा होगा कि देहरादून में क्या होता है, लिखा होता है, मोस्टली जगह लिखा होता है कि अगर कर्व रोड है तो वहाँ पर लिखा होता है स्पीड की लिमिट लिखी होती है। कितनी लिखी होती है? जैसे 30 किलोमीटर पर आवर लिख देते हैं, लिख देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई 30 किलोमीटर आप 30 से 32 भी चला दोगे तब भी नहीं गिरोगे, क्योंकि उन्हें पता है इंडियन क्या होता है, थोड़ा सा पोलाइट होता है ज़्यादा। ठीक है, तो वो 30 से क्या रख लेता है भाई, 32 भी रख लेता है। तो यानी कि उन्हें पता है कि मेरे पास एक्सेलरेशन की जो मेरे पास मैक्सिमम स्पीड जो है, सपोज दैट मैंने कह दिया 30 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, तो मुझे ये स्पीड जो है ये कहाँ से मिलती है ये बताने जा रहा हूँ। तो सुनिएगा ध्यान से। सपोज दैट अगर मैं इस रोड पर सेफ टर्न लेना चाहता हूँ, ऐसे करके, क्या लेना चाहता हूँ, ऐसे करके सेफ टर्न लेना चाहता हूँ, तो इस पर दो तरीके से फोर्स लगेंगे। कौन कौन से फोर्स लगेंगे? एक बाहर की तरफ फोर्स लगेगा जिसका नाम कौन सा होगा भाई? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेकंड फोर्स इस पर वर्क करेगा जिसका नाम होगा भाई फ्रिक्शन फोर्स। तो आपसे एग्जामिनेशन में यही पूछा जाता है कि कौन सा फोर्स जो है वो आपका बैंकिंग ऑफ रोड में आपको क्या सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो कौन सा फोर्स है भाई? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स से क्या करता है, आपको हेल्प करता है सर्कुलर पाथ पर क्या करने के लिए, सेफ टर्न लेने के लिए। यानी कि अगर सपोज दैट अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये कोई एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है, यहाँ से कुछ थीटा एंगल पर ऐसे करके टर्न ले रहा है। अगर वो टर्न लेगा तो इस पर एक बाहर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा मेरे पास भाई? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और एक अंदर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा भाई? फ्रिक्शन फोर्स। ये तो लगेगा। तो आपको पता है कि मेरे पास अगर इसको सेफ टर्न लेना है, क्या लेना है भाई? सेफ टर्न। तो सेफ टर्न के लिए मेरे पास फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जो होगी वो ज्यादा होगी भाई किससे मेरे पास, या इक्विवेलेंट होगी, इसके बराबर होगी। ठीक है, किसके बराबर होगी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। फ्रिक्शन फोर्स जो होता है उसका मान कितना होता है? अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है, इस पर फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में, तो F बराबर क्या होता है? म्यू इंटू एन। एन क्या होता है आपके पास? नॉर्मल फोर्स। तो यहाँ से म्यू इंटू एन ये लिख लिया मैंने आपको बताया कि मेरे पास जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो कितना होता है उसका? mv² अपॉन r। तो m से आपका क्या कटना है? आपका m। सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पर n है और n बराबर यहाँ पर किससे बैलेंस करेगा भाई? वेट से। तो n बराबर मैंने लिख लिया mg। ये हो गया आपके पास mv² अपॉन r। तो ये हो गया आपके पास म्यू बराबर ग्रेटर देन इक्वल टू v² अपॉन r। यानी कि मेरे पास इतना मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायरमेंट है आपका सेफ टर्न लेने के लिए। अगर मैं यहीं पर वेलोसिटी की बात करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका? म्यू आर जी के बराबर। ये क्या हो जाएगा आपके पास? सेफ टर्न वेलोसिटी हो जाएगी आपकी सर्कुलर पाथ पर। ठीक है, इसको स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। आपको पता है म्यू बराबर क्या होता है? म्यू बराबर क्या होता है? tan थीटा। कैसे होता है भाई? सुनिएगा ध्यान से। सपोज दैट मैंने कहा है इसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कुछ ये है और आपको पता है ये f लग रहा है, ये क्या लग रहा है आपके पास n। ठीक है, और ये हो गया आपके पास थीटा। ठीक है, तो
तो यहाँ से अगर मैं tan थीटा लिखता हूँ तो ये कितना लिखूंगा भाई मैं tan थीटा बराबर क्या लिखूंगा यहाँ से f अपॉन n, ये तो लिखूंगा भाई। और f मैंने आपको बताया भाई कितना लगता है म्यू इंटू n के बराबर, ये हो जाएगा n से आपका n कैंसिल हो जाएगा तो म्यू बराबर आपका कितना आ गया भाई tan थीटा। तो यानी कि आपकी सेफ वेलोसिटी जो निकल कर आई है उसको मैं tan थीटा के टर्म में लिखना चाहता हूँ तो rg इंटू tan थीटा ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हमने बात करी भाई बैंकिंग ऑफ रोड की। अभी तक हमने जो ऑब्जेक्ट को जो हम घुमा रहे थे वो क्या घुमा रहे थे भाई हॉरिजॉन्टल प्लेन पर घुमा रहे थे, सर्कुलर पाथ पर। अब मैं क्या कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट का मोशन देख रहा हूँ भाई, ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा हूँ डोरी से बांध रहा हूँ और ऐसे करके ऊपर की तरफ। तो मैं बात कर रहा हूँ मोशन ऑफ a particle in vertical circle। अगर हम बात करते हैं वर्टिकल सर्कल की, मैंने क्या करा है यहाँ पर किसी एक ऑब्जेक्ट को क्या करा है डोरी से पकड़कर उसको क्या करा है सर्कुलर पाथ पर मूव करा है। दोबारा बनाते हैं देखिए, ऐसे करके उसने सर्कुलर पाथ पर मूव करा है। तो अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पर वर्टिकल सर्कल पर हमें यहाँ पर देखिएगा क्या क्या चीज रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर हम जो टेंशन देखने वाले हैं, कितनी मिनिमम वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट पर रिक्वायरमेंट है, कितनी वेलोसिटी आपकी उसकी हाईएस्ट पॉइंट पर रिक्वायरमेंट है, उस चीज को हम देखने वाले हैं। तो सपोज दैट मैंने कहा है यहाँ पर जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँचता है कुछ ऐसे करके, ठीक है, तो टेंशन लगेगा भाई, टेंशन कहाँ लगेगा इस डायरेक्शन में, वेट कहाँ लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मैंने कहा है कितना अमाउंट ऑफ रोटेशन करा उसने, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसको कंपोनेंट में ब्रेक करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका mg cos थीटा और ये वाला कितना हो जाएगा आपका mg sin। क्या ये मेरा पार्टिकल जो है वो इस सर्कल को छोड़ के जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो यानी कि आपका टेंशन फोर्स क्या लग रहा है भाई, ज्यादा लग रहा है। तो यहाँ से अगर मैं नेट फोर्स की बात करता हूँ वो कितना हो जाएगा आपका T माइनस का mg cos थीटा, ये तो हो जाएगा भाई। और नेट फोर्स यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है भाई, नेट फोर्स कौन सा प्रोवाइड करेगा उसको सर्कुलर मोशन के लिए हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स, उसका मान कितना हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन r। ये मैंने बात करी है भाई एक जनरल इक्वेशन दिखती है, यानी कि थीटा मेरे पास वेरी करता जाएगा, यहाँ से आप टेंशन और वेलोसिटी निकालते जाओ। अगर मैं ऊपर बात करता हूँ सबसे ऊपर, सबसे सुनिएगा, सबसे पहले मैं सबसे ऊपर हाईएस्ट पॉइंट की बात करता हूँ। अगर मैं हाईएस्ट पॉइंट की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको पता है टेंशन कितना हो जाएगा भाई 0, क्योंकि इसका जो वेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में यही क्या कराएगा आपको सेंट्रीपिटल फोर्स, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करेगा प्रोवाइड करेगा। तो यानी कि वेट क्या होगा आपका किसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं वेलोसिटी की बात करता हूँ तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी निकल कर आएगी, मिनिमम वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट ये कितनी निकल कर आई भाई √r। और टेंशन कितना निकल कर आया उसका आपका 0। अगर मैं लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी चाहता हूँ, सबसे बढ़िया है आपको क्या लगाना भाई, सबसे पहले आप लगा दो इस पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या लगा दो भाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो, यानी कि उसके पास इनिशियल कितनी एनर्जी थी वो क्या होगी भाई फाइनल एनर्जी के बराबर होगी। मैंने कहा है ये है आपकी कुछ रेफरेंस लाइन, ठीक है। अगर ये रेफरेंस लाइन है, मैंने कहा है यहाँ पर वेलोसिटी है आपकी कुछ v, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई, काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा यहाँ पर मैं हाफ mv स्क्वायर। रेफरेंस लाइन पर ही पॉइंट लाई कर रहा है तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई भाई इनिशियल 0। फाइनल की बात करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। फाइनल वेलोसिटी मेरे पास यहाँ पर ऊपर जाकर वेलोसिटी इसकी कितनी हो गई है भाई हाफ mv मिनिमम का होल स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी आई थी भाई। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भाई मेरे पास mgh
पोटेंशियल एनर्जी ये तो थी भाई। एच कितनी है भाई, ये वाली डिस्टेंस, अगर ये रेडियस आर है तो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी भाई, 2r के बराबर हो जाएगी, हो जाएगी। यानी कि एच बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, 2। तो यानी कि मैं लिख रहा हूँ mg इंटू 2r। लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ भाई, बोलो। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, मिनिमम वेलोसिटी की वैल्यू पुट करने वाला हूँ। m उड़ा दो भाई, यहाँ से m हटा दे। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या आया, या इसको v स्क्वायर 2 भी हटा दो तो कितना हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर v मिनिमम का होल स्क्वायर प्लस का 4gr। ये आ जाएगी नहीं आ जाएगी भाई, बोलो। तो यहाँ से अगर मैं v मिनिमम की वैल्यू यहाँ पर पुट करता हूँ, ये कितना है v मिनिमम अंडर रूट आर जी। तो अगर अंडर रूट हटाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा आर जी के बराबर, और ये कितना हो जाएगा 4gr। यानी कि v जो है वो आपकी लोएस्ट पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी निकल कर आई है, अंडर रूट 5gr। डायरेक्ट पूछे जाते हैं भैया आपसे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमने वेलोसिटी तो निकाली है लोएस्ट पॉइंट पर, अब मुझे क्या करना है, लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन निकालना है। टेंशन निकालने के लिए भाई इस इक्वेशन पर जाओ, सुनिएगा ध्यान से, लास्ट है बिल्कुल। तो यहाँ से आपकी वेलोसिटी कितनी है भाई, अंडर रूट 5gr। यहाँ मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूँ 5gr अपॉन r, दैट इज इक्वल टू t। ठीक है, माइनस का mg cos थीटा। थीटा यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, 0। थीटा अगर 0 हो जाएगा तो ये कितना बचेगा, t माइनस का mg, ये तो बचेगा भाई। यहाँ से आपका r से r कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया आपका 5mg, t माइनस का mg। यानी कि t आपका लोएस्ट पॉइंट पर जो टेंशन निकल कर आया वो कितना निकल कर आया आपका 6mg के बराबर। तो सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी निकल कर आई थी भाई, अंडर रूट 5gr। टेंशन कितना निकल कर आया आपके पास, 6mg के बराबर। तो हमने ये आपका सर्कुलर मोशन का पार्ट कवर अप कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।